नमस्कार, माई सेल्फ मलिका परवीन, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर। आज हम LLB फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट मुस्लिम लॉ में जो पिछली बार वीडियो में हमने पढ़ा था कि हिबा जिसमें पोजीशन देना आवश्यक होता है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस थी या कुछ ऐसे अपवाद थे जिनमें बिना पोजीशन दिए ही हिबा पूर्ण होता है। तो पहला अपवाद क्या है कि जिसमें कब्जा देने की आवश्यकता नहीं होती है और बिना कब्जा दिए ही अगर अचल संपत्ति या इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन नहीं दिया जाता है, फिर भी हिबा या गिफ्ट पूर्ण हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो पहला अपवाद क्या है कि जहाँ दानदाता और दान ग्रहीता दोनों एक ही मकान में रहते हैं, यानी जो दान दे रहा है और जो हिबा कर रहा है और जिसके पक्ष में हिबा किया जाए, यानी देने वाला और लेने वाला दोनों ही एक ही संपत्ति में रह रहे हैं या एक ही मकान में रह रहे हैं, तो ऐसी संपत्ति का दान बिना संपत्ति के भौतिक कब्जे के वैध और मान्य है। यानी मान लो दो ए और बी दोनों एक ही घर में रह रहे हैं। ए अपने मकान का जिसमें वो रह रहे हैं उसे बी को गिफ्ट कर देता है, तो बी को पोजीशन देने की आवश्यकता नहीं है। बिना पोजीशन दिए ही गिफ्ट या हिबा मान्य हो जाता है। लेकिन इस तरीके का जो गिफ्ट दिया जाता है या जो हिबा किया जाता है उसमें दाता यानी देने वाले का आशय या उसका इंटेंशन एकदम स्पष्ट होना चाहिए, और उसका इंटेंशन ये होना चाहिए कि वो अपनी संपत्ति का कब्जा हस्तांतरित करने का उसका आशय, यानी अपने प्रॉपर्टी का जो पोजीशन है उसको ट्रांसफ़र करने का उसका इंटेंशन होना ज़रूरी है। ये कहा गया था इब्राहिम बनाम सुलेमान वर्सेस सुलेमान के केस में कि चाहे पोजीशन ना भी दिया जाए, लेकिन उसका इंटेंशन ये होना चाहिए कि वो अपनी प्रॉपर्टी का कब्जा या पोजीशन दाता को देना चाह रहा है या डोनी को देना चाह रहा है, स्पष्ट होना चाहिए। ये कहा गया था इब्राहिम वर्सेस सुलेमान के वाद में कहा। ऐसा ही एक केस आया था हुमीरा बीबी बनाम नाजम उन्निसा के वाद में। एक मुस्लिम स्त्री ने यानी एक महिला बुआ ने अपने भतीजे को पाला पोसा और उसके पक्ष में मकान का जिसमें वो दोनों रहते थे दान कर दिया, हिबा कर दिया। ठीक है, दाता कभी भी भौतिक रूप से उससे अलग नहीं हुए, ना ही औपचारिक रूप से कोई वैध मकान हस्तांतरित अपने भतीजे को किया। यानी बुआ जिस मकान को दोनों रह रहे थे उस मकान को अपने भतीजे को देती है और उससे कभी वो अलग नहीं हुई, यानी उस मकान में ही रहती रही और औपचारिक रूप से सिर्फ घोषणा कह दिया कि ये मकान मैं अपने भतीजे को गिफ्ट करती हूँ। इसके लिए उसने कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं बनवाए, लेकिन संपत्ति हस्तांतरित कर दी। भतीजे के नाम से किराया वसूल किया जाता था और निर्णित किया गया दान वैध था, यद्यपि वास्तविक कब्जे का परिधान नहीं किया गया था, फिर भी इस दान को क्या माना गया? वैध माना गया। लेकिन एक दूसरा वाद आया कि यदि दान संपत्ति के स्वामित्व से यानी जो देने वाला है उससे जो टाइटल है, मान लो ए अपनी प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफ़र करना चाहता है, गिफ्ट देना चाहता है, तो ए में जो टाइटल है या स्वामित्व का जो हक है उससे अपने आप को पृथक करना चाहिए। तो न्यायालय ने अवधारित किया कि जहाँ मालिक या जो प्रॉपर्टी का टाइटल जिसके पास में है, अगर वो उससे अपने आप को अलग नहीं करता है तो हिबा पूर्ण नहीं होता। इसके लिए एक उदाहरण पेश किया न्यायालय ने। लाहौर न्यायालय का ये वाद है कमरुद्दीन वर्सेस मोहम्मद हुसैन जान। इस वाद में एक मुस्लिम औरत और उसका भतीजा एक ही मकान में रहते थे। दोनों बुआ भतीजे एक ही मकान में रहते थे। मकान उस औरत का था। औरत ने अपने भतीजे के पक्ष में हिबा कर दिया। औपचारिक रूप से कोई कब्जा नहीं दिया था, न ही उसे हस्तांतरित किया, लेकिन फिर भी बुआ भतीजे दोनों एक ही मकान में रह रहे थे। दोनों एक ही मकान में रह रहे थे। तो हिबा
नामा भतीजों को नहीं मकान तो कर दिया उसने कि भाई मैं हिबा करना चाहता हूँ, लेकिन उसका जो मकान था, उसका जो हिबानामा लिखा गया था, जो गिफ्ट डीड लिखी गई थी, उसे कभी भी भतीजे को नहीं दिया गया। चाची मकान का नगर पालिका यानी जो टैक्स है, यूडी टैक्स है, अर्बन जो टैक्स है, वो जमा कराती रही चाची। ऐसी परिस्थिति में ये निर्णय किया न्यायालय ने कि ये हिबा पूर्ण नहीं है, हिबा पूर्ण नहीं, क्योंकि जो चाची थी, ये जो बुआ थी, उसका इंटेंशन ही नहीं था, उसका आशय नहीं था हिबा करने का, उसने सिर्फ फॉर्मेलिटी की थी। ठीक है, तो ये एक पहला अपवाद है जिसमें बिना कब्जा दिए ही अगर दाता और अदाता यानी दानदाता और दानग्रहीता दोनों एक ही मकान में रहते हैं तो वहाँ पोजीशन देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दाता का आशय इंटेंशन स्पष्ट होना चाहिए कि वो अपनी प्रॉपर्टी को हिबा करना चाहता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ आए तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।